अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हमारे साथ हैं भाई शमशेर खरकड़ा जी, एक पंचायत और पंचायतों पे पंचायत और मैं कहूँगा एक महापंचायत। और आज की तो बहुत बड़ी पंचायत थी, बहुत ज़्यादा संख्या में मातृशक्ति भी आज इस पंचायत में मौजूद थी और युवा थे, बुजुर्ग थे। और नमस्कार जी। नमस्कार। आज जो पंचायत हुई बहुत सार्थक थी जी, सब ने अपनी बात कही, लेकिन कुछ एक गांव के मौजूद पंचायती आदमी जी आज मौजूद नहीं थे, शायद उनको सूचना नहीं मिल पाई जी, इसलिए गांव ने फैसला लिया है जी कि कल जो है दोबारा जी 2 बजे पंचायत होगी, यही उच्च पंचायत उचली प्रेस में जी। कल निर्णायक फैसला होगा। अच्छा, तो आज की जो मैं पंचायत, जिस तरीके से मैं भी पूरी पंचायत में मौजूद था, आप भी थे, आपका तो पूरा परिवार था, बेटा था, जो महम के उम्मीदवार वो भी थे, मेरा परिवार है। आज मुझे चेहरे पर ना 2 दिन से ज्यादा रौनक लगी। इसका राज क्या है? देखो, जब आदमी अपने घर में आता है जी, जब आशीर्वाद मिलता है, समर्थन मिलता है जी, तो चाहे सामाजिक काम और चाहे राजनीतिक हो, जी, चेहरे तो खिल ही जाते। जी, मैं एक सीधी सी बात करूंगा। जब 2 दलीय मामला था, मतलब 3 दल, एक बलराज कुंडू जी जो विधायक हैं, 3 दलीय मामला था। अब दलों की जो संख्या है ना वो बहुत ज्यादा हो गई है। मान लीजिएगा 2 तो वो है, एक आपकी पुरानी, अब तो पार्टी में हो, पुरानी नहीं कहूँगा मैं। सुनो, चाहे दल 2 हो और चाहे 5 हो, जब ये दोनों शक्ति इकट्ठी हो जाएंगी जी, बड़म्बा खरकड़ा इनके साथ जो है नंदाना बरान सीसर होते हुए सामन तपम हमारी रिश्तेदारी और उनकी आड़ है जी, और जब हम निकलेंगे लाखन माजरा की होते हुए बहू मोखरा की तरफ, मदीना और गिरौड़ की तरफ जी, अजाब बरान की तरफ, और छोटी बड़ी सामड़ और छोटे बड़े सिंहपुरे, जी, हमारा सुंदरपुर, गुड़ोटी और भगवतीपुर, चांदी इंदरगढ़ और खनेटी, जी, हमारा डोब, ताजा माजरा और गद्दी खेड़ी, छोटी बहू, बड़ी बहू। जी, जब हम निकलेंगे इस ओर सीसर और कृष्णगढ़, इमलीगढ़, महम शहर, जी, मैं ये कहता हूँ इन दोनों गांवों का कल फैसला होने के बाद यहाँ से जो बड़ी लीड होगी वही जीत होगी। बाकी हल्का में तो हम जो है कहीं भी घटाएंगे, कितने बढ़ाएंगे, वहाँ हम बढ़त लेके निकलेंगे। इन दोनों गांवों की जो लीड होगी वो आपकी जीत का मार्जिन होगा, लेकिन ये मेरा मानना है। राजनीतिक समीकरण कुछ पहले से अलग होंगे, अलग चीजें होंगी। राजनीतिक समीकरण अलग हो या कुछ भी हो, जब ये दोनों गांव एकजुट होते हैं तो राजनीति को एक तरफ रख के भाईचारे को मद्देनजर रखते हुए सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं। और इन योद्धाओं को मैंने बखूबी जो है लड़ते हुए देखा है। ये लड़ाई 2009 जैसी हो। जी, देखिए जिस तरीके से शमशेर खरकड़ा जी आज हमारे साथ हैं और पंचायत से आए हैं, कल फिर पंचायत है, मुझे लग रहा है कि टिकट ना मिलने के बावजूद भी आज इतने जोश में तो रणनीति कोई बड़ी पाओगी श्रीमान जी, मेरे को लग रहा है। बात यह रणनीति यह है कि भाई ये और तो अन्य 500 से 4,000 आदमी किराए के लेके और मेरे पास तो ये योद्धा जो है फौज है जी, ये 4,000 5,000 आदमी रोज लिखड़ेंगे और एक दिन में 5-7 गामा में जाएंगे। और मोटे तौर पर तन्यू बता दूं भाई मलिक साहब, अगर 5-7 दिन में इस इलेक्शन एक तरफा बना देंगे और 15 तारीख ने 16 जब नामांकन पत्र वापस ले रहा होगा, जो कर लोग कितने घराड़ी लड़ाओ थे, कितने 10 सीटा पर लड़े थे और आखिर में आने के 1 सीट पे सिमट गए, उनको जो है बचना और बचाना अपने आप को मुश्किल हो जाएगा। 16 तारीख ने जुगत बनाओगे अगर नाम वापस लिया कि नहीं लिया। देखिए एक और उम्मीदवार मैं आपको राम राम कहूँगा। नमस्कार, आप साइड में आ जाओ। नमस्कार जी, एक बार हमारे दर्शकों को परिचय दो। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम है गीता राठी जी। मैं सिरसा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जी, और महम हल्के से कांग्रेस की टिकट के लिए दावेदार। जिस तरीके से आज आपके गांव बड़म्बा में पंचायत हुई, पंचायतों का दौर जारी है, कभी खरकड़ा में कभी बड़म्बा में पंचायतें लग रही है, उम्मीदवार जो हैं आने लग रहे हैं, जाने लग रहे हैं। आप भी इसी बहाव में आए, आप भी बोले भाई अगर मेरे को टिकट मिली तो मैं भी चुनाव लड़ूंगी। किस पार्टी से टिकट चाहते हो? कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से। देखिए क्या आपके पास सदस्यता है?
सदस्यता जवाब मेरे देना पास, पड़ेगा। हाँ जवाब दूंगी मैं। सदस्यता मेरे पास है, बहुत पुरानी सदस्यता है। कभी मेरे दादा ने पर्ची कटवाई थी, उस टाइम की है। लेकिन उसके बाद अभी करंट वाली जो मैं कहूँगी, तो करंट वाली सदस्यता के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को अभी एनओसी मैंने लिया हुआ है, तो एनओसी आपने के बिना कैसे सोच लिया कि भाई कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी? यहाँ बड़े बड़े खलीफे बैठे हैं, वो है पानी पी के उल्टे घरा जान हो रही। देखिए, मैं अब इस बात का जवाब आपको इस तरीके से थोड़ा सा देना चाहूँगी कि हमारे गांव की जो, मैं अपने, पहली बात तो मैं इंडिविजुअल बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पूरे गांव के बलबूते पर अपनी दावेदारी को मजबूत मान रही हूँ। क्योंकि हमारे गांव का सबसे पहला तो ये है कि हमारा गांव बहुत बड़ा है, 4 पंचायतें हैं, 15,000 हमारे गाँव में वोट है। दूसरा मैं कहूँगी कि हमारे गांव का रिप्रेजेंटेशन जो रहा, बड़े गांव की बात आती है तो जितने बड़े गांव हैं सबका साझा हो चुका है सरकार में या टिकट में, लेकिन हमारे गांव की साझेदारी की, देखना प्लीज़, हमारे गांव की साझेदारी की आज तक बात नहीं उठी। तो मैं उस तरीके से अपनी दावेदारी की बात मजबूत मानती हूं कि सारा गांव एक साथ है। ऐसा नहीं है कि हमारे गांव में कोई डिवीजन है। एक आज शमशेर खरकड़ा और उनकी धर्मपत्नी राधा अलाउत ने एक बड़ी बात बड़े मंच के माध्यम से कही, बड़ी पंचायत में, दोनों गांवों की पंचायत थी, कि भाई अगर गीता अलावत टिकट लेके आ रही है, सॉरी गीता राठी, एक ही बात है कि गोत्र है कि गांव है, अगर गीता राठी टिकट लेके आ रही है तो हम तन मन धन से अपने पोस्टर उतार के और उनके पोस्टर लगा के उनकी सपोर्ट करेंगे। जी सुनी थी आपने? मैंने सुना जी। अब बात, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। अब बात यही है, अगर नहीं मिली टिकट, देखिए टिकट तो किसी एक को मिलनी है, अगर टिकट उनको नहीं मिली या आपको, उनको तो मिली नहीं, आपको टिकट नहीं मिली, तो वैसे ही जैसे उन्होंने बोला उसी तरीके से आप भी। देखिए, क्योंकि मैं अकेले ये डिसीजन नहीं ले सकती, हमारे पूरे गांव ने तो बड़ी पंचायत में डिसीजन ले लिया, तो आप क्यों चूक रहे हो? मैं चूक नहीं रही हूँ, मैं अपने गांव के साथ जाना चाहूँगी जैसे मेरा गांव आदेश करेगा, क्योंकि हो सकता है उसके बाद उनका जो रास्ता है वो कुछ और हो। मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाह रही। हम अभी टिकट की हमारी मजबूत दावेदारी है और हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी, एक मिनट, उनकी पार्टी की टिकट डिसाइड हो चुकी है। उनकी पार्टी ने ऑलरेडी किसी और को कैंडिडेट घोषित कर दिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी टिकट का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जैसे ही टिकटें आ रही हैं, जैसे जितनी भी लिस्ट अब तक जारी हुई है, जैसे भी टिकटें आ रही हैं, तो जो उम्मीदवार जो टिकट चाहे थे सभी पार्टियों में उनकी रेल बन रही है। नुए ने बेरा कांग्रेस कौन सी है, बीजेपी कौन सी है। जो कांग्रेस थी ना, पहले जो कांग्रेस थी वो तो इनेलो हो चुकी है। चौटाला पार्टी के सारे कार्यकर्ता सारे कांग्रेस में आ चुके हैं, और जितने कांग्रेसी जो पुराने नेता वह थे वो सारे बीजेपी में जा लिए। अब तो यही नहीं मालूम इन में बीजेपी का कौन सा है, कांग्रेस का भूल जाओ। ये कांग्रेस नेताओं ने करो कि भाई मैं बीजेपी में हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं बड़े नेता उधर जा चुके हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक बात रहती है हरियाणा में, और खासकर इस एरिया की अगर हम बात करते हैं, तो मेनली हुड्डा साहब की बात आती है, तो वो अपने वही है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि तो एकाध जो शिफ्टिंग है वो चलती रहती है, उसकी वजह से पार्टी में हम ये सोचे कि बहुत लंबी चौड़ी उथल पुथल हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी में बढ़िया निर्देशन, बढ़िया। आपको टिकट नहीं मिली जी, तो आप भी निर्दलीय की तरफ भागोगी? मैंने बोला ना, हमारे, क्योंकि ये फैसला भी मेरे को आगे करने का हमारे पूरे गांव का था, उसके बाद भी जो फैसला है वो सारे गांव की तरफ। ये तो एक बहाना सा बना देते हो जी कि भाई निर्दलीय लड़ना है, टिकट नहीं मिली तो गांव का ना थोप दो, तुम संभालो। ये सभी नेताओं का सेम यही चल रहा है, पर गांव संभाले, और गांव का क्या है? कम से कम सीधी बात बताओ। पहली बात तो मैं आपको जिसको भी देखो वो यह बात कहता पाओ, गांव क्या करेगा? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको ये बता दूं कि मैं, आप कह रहे हैं ना कि सभी ऐसा कह रहे हैं, तो मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। अगर आप ये सोचें कि मैं पॉलिटिशियन वाली भाषा बोल रही हूँ तो ऐसा नहीं है। मैं एक शिक्षिका हूँ, मैं शिक्षक का कार्य करती रही हूँ, तो इसलिए मैं साफ मन से जो भी भाषा बोल रही हूँ। चलो, आपने इस्तीफा दिया अब तक? हमें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं होती, मैंने एनओसी ले ली है डिपार्टमेंट से। अच्छा, डायरेक्ट चुनाव लड़ सको? जी, यूनिवर्सिटी वालों को एनओसी ही लेनी होती, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, और डिपार्टमेंट ने मुझे एनओसी दे दिया है इलेक्शन लड़ने के लिए। 1-2 शिक्षक और भी कांग्रेस पार्टी से जो अध्यापक हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में पढ़ाने का काम करते हैं, वहाँ टीचिंग करते हैं, सब कह रहे हैं कि भाई अब की बार मुहिम में किसी शिक्षक को, किसी अध्यापक को टिकट जरूर मिला। तो क्या आप भी उसी लाइन में हो क्या? हाँ, देखिए, मैं 2-3 चीज़ों को बोलती हूँ कि सबसे पहले तो एक शिक्षित होना ज़रूरी है हल्के के विकास के लिए।
दूसरी बात मैं बोलूँगी कि जैसे महिलाओं की विकास की बात राहुल जी भी करते रहे और सभी पार्टियां करती हैं, तो उसमें कांग्रेस पार्टी का आई थिंक सबसे बढ़ चढ़ कर रहता है कि हम महिलाओं को आगे लेके आएंगे। तो उसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे गांव की यानी मेरी दावेदारी सबसे मजबूत पड़ती है। जी, वैसे आप कितने दिन से मुहिम में आए हो? अगर मैं दिन कहूँ तो करीब नहीं, महीना। आपके लिए कोई खास बात नहीं है, क्योंकि आजकल जो मुहिम में टिकटें मिलने लग रही हो, नए नया नहीं मिला, जो कल आया उसको आते टिकट है, आपको ही मिल सके है, कोई खास बात नहीं। ये तो देखो पार्टी हाईकमान का डिसीजन रहेगा कि किसको टिकट दी जाए, किसको नहीं दी जाए। मैं गांव से लंबे टाइम से जुड़ी हुई हूँ। एक इन्फॉर्मेशन मैं ये भी देना चाहूँगी, मेरा वोट अभी तक, बेशक मैं सिरसा में 17 साल से काम कर रही हूँ, मेरा वोट अभी भी गाँव में है। जब कोई भी इलेक्शन होता है, चाहे वो पार्षद का हो, सरपंच का हो, कोई और हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा मतलब सॉरी राज्यसभा नहीं विधानसभा का हो, तो सभी में मेरा एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। मैं वोट डालने ज़रूर आती हूँ, चाहे मुझे कितनी भी इमरजेंसी हो, छुट्टी लेनी पड़े, 200 किलोमीटर सफ़र करना पड़े, तो उसमें मुझे कोई हिचक नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि मेरा तो गाँव से जुड़ाव आज का नहीं है। मेरी तो वोट जब बनी थी, मैं तो जब की जुड़ रही हूँ आड़े, मैं 22 साल की थी जब तक मेरी वोट आड़े बन रही है, तो मैं तो 22 साल तक देख लो पुरानी है, मतलब सीधी पुरानी है। जी, तो ये थी गीता राठी जी। और देखिए मैम का जो चुनाव है, ये सारा गांव गवांड गवा है, हमारे तो सारे गांव के मान लो गवांडी हैं भाई। आड़े चुनाव नहीं होता, यहाँ बढ़ती है आग, तो सही कहूँ, सही कह, आग ही बड़ा है, नुए नहीं बेरा एक के घर में, मतलब तो घर के लिए एक उम्मीदवार है, घर के लिए एक उम्मीदवार है सही ना। हाँ, टिकट मांगनिया की लाइन लग रही है। हाँ, और आधे झूठे आओ हैं जी। और जी बाकी मैं एक बात और, वो एक चुटकुला आया था, जैसे वो बीजेपी की टिकट आई ना तो गणे रोवा दे, तो एक चुटकुला आया था रोडवेज वाला की तरफ से कि भाई जिसने पार्टी की टिकट नहीं मिली वो रोडवेज में आ जाइए, वो बस की टिकट देंगे, अपना घर चले जाओ। तो भाई हमने तो देखे उम्मीदवार इतने पाओ, मेरे दौरे पर्सनली शांति से फोन आओ, मैं भी मैम की टिकट मांगू हूँ। चलो अधिकार सबको है, चुनाव सब ने लड़ना चाहिए। और मेरा मानना है जितने युवा साथी सामने आएंगे, आके अपनी उम्मीदवारी ठोकेंगे, तो जो पुराने खप्पड़ हैं शायद उनका आँख हो जाओ, नए बालक उनमें अपनी जगह बनावें। और बहन जी थैंक यू, आपने जो समय दिया, और मैं तो आपने भी कांग्रेचुलेसन कहूँ कि अगला इंटरव्यू तब हो जब आपके हाथ में एक टिकट हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बहन जी। तो भाई वीडियो को साथ के साथ शेयर कर दो। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।